हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ सीबीएसई एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं जो कि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आप सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ सकते हो, ये पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए क्या किया है। मैग्नेट ब्रेन्स ने किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी सीबीएसई की अदर सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं, यही नहीं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, उन सारी चीजों के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया है ताकि आप अपने सिलेबस की पढ़ाई आराम से कर सकें। यहाँ पर कुछ भी थोड़े से चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। और इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम अभी तक पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम का हमने किया क्विक रिविजन और फिर करे उसके एमसीक्यू सॉल्व। और आज के सेशन में हम करेंगे उसके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व। आइए स्टार्ट करते हैं विथ द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी प्लांट किंगडम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज food is stored as Floridian starch in rhodophyceae। rhodophyceae यानी रेड एल्गे में जो फूड स्टोर होता है, तो स्टोर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। अब मैनिटॉल इज द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर विच ग्रुप ऑफ एल्गे? तो फिर मैनिटॉल कौन से वाले एल्गे के ग्रुप का रिजर्व्ड मटेरियल है? तो जैसे फूड फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है रोडोफाइसी में, वैसे ही फूड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होता है एक और एल्गे के ग्रुप में जिसका नाम है ब्राउन एल्गे। कॉमन नेम बताया मैंने, ब्राउन एल्गे। और ब्राउन एल्गे को टेक्निकली बोला जाता है फेओफाइसी। ठीक है, तो आंसर में हमें दो बातें लिखनी है कि ये जो खाना फूड मटेरियल स्टोर्ड फॉर्म जो है मैनिटॉल, ये किस में पाया जाता है? ग्रुप ऑफ एल्गे में, जिसको कॉमनली बोला जाता है ब्राउन एल्गे और स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम जो है वो है फेओफाइसी। See how will you write the answer? Mannitol is the reserve food material of brown algae और Phaeophyceae। ये brown algae का या Phaeophyceae का reserved food material होता है। तो हम पढ़ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। जो हम पढ़ के आए बस हमसे वही पूछा है, कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, याद की हुई बस चीज बतानी है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विथ। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। क्यों? क्योंकि देखो वो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और यही तरीका हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है पहले तो वो बताओ। जहां पर हैप्लॉइड फेज जो हो वो डोमिनेंट हो। डोमिनेंट होने का क्या मतलब है? ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहे और ज्यादा प्लांट में देखने को मिले, तो उसको अपन बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सबसे पता है किस में पाई जाती है? एग्जांपल पता है उसका? स्पायरोगेरा, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पायरोगेरा जो एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पायरोगेरा के अलावा भी आप कई सारे ऑप्शंस लिख सकते हो एग्जांपल में, जैसे वॉलवॉक्स, स्पायरोगेरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमैडोमोनास। कुछ क्लाइमैडोमोनास भी ऐसे होते हैं। सेकंड हमसे पूछा गया है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताओ। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सारे जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। तो आप किसी भी जिम्नोस्पर्म का जिसका भी आपको नाम याद हो वो लिख सकते हो। सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें पाई जाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब डिप्लॉइड फेज एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, यानी जन्म से लेके मरने तक वो जो साइकिल है, उस समय अगर डिप्लॉइड फेज सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए देखा गया प्लांट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि डिप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट है। और वो किस में पाया जाता है? जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें पाया जाता है। और एग्जाम्पल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का फ्यूकस। थर्ड ऑप्शन पूछा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले तो बताओ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है जहां पर हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज प्लांट के लाइफ साइकिल में दोनों ही फेज करीब करीब इक्वली देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ठीक है। अब हाँ, इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइटास जो होते हैं वो सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज शो करते हैं, तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल है पॉलिसिफोनिया, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये जरूर मेंशन कर देना सो दैट दे नो दैट यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट कि कौन सा प्लांट हैप्लॉन्टिक है, कौन सा डिप्लॉन्टिक है और कौन सा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करने वाला प्लांट है। This is about the question number 2. That's it. This is how you will write the answer. अच्छा, अगर हम ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर हम ग्रुप मेंशन कर दें तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ग्रुप मेंशन करने से क्या होगा, ग्रुप मेंशन करने से आइडिया लग जाता है कि अगर एक आध चीज आप मतलब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्पायरो वगैरह लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने वल्वॉक्स भी लिखा है, मैंने क्लाइमैडोमोनास भी लिखा है, सो बिकॉज आई नो देम। कम से कम कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ना कि कितने एग्जाम्पल कम से कम लिखने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का पूछा है और वो स्प्लिट किया हुआ है 3 पार्ट्स में, तो अगर आप एक एक ऑप्शन भी लिखोगे इट इज इनफ, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 2 के बारे में आप जान सको। क्लियर हो गया? सो वील मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? The plant body in higher plants is well differentiated and well developed. जो higher plants होते हैं, higher plants मतलब कि advanced plants, advanced plant मतलब differentiated body है, differentiated body मतलब जहां पर आपको root भी दिख रही है, stem भी दिख रही है, flower भी दिख रहा है, leaf भी दिखती है, bud है तो वो भी समझ में आ रही है कि भाई यहां से bud growth होगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर, प्लांट का एक एक स्ट्रक्चर जो देखकर आप आइडेंटिफाई कर सको, वो उन्हें कहते हैं डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर। और डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं? सबसे एडवांस्ड क्लास में पाए जाते हैं, एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ट्रीज में, प्लांट्स में, सॉरी। तो प्लांट बॉडी इन हायर प्लांट इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड वेल डेवलप्ड। वेल अच्छे से डिफरेंशिएटेड है और पूरी तरीके से डेवलप है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे वैस्कुलर सिस्टम मतलब कि वैस्कुलर बंडल्स जो भी काम कर रहे हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया, सिंपल टिश्यू हो गया, प्लांट में सब ने अपना अपना काम किया, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोफिल जो है सब है, तो वो तो है भाई एडवांस्ड, है ना। रूट्स आर दी ऑर्गन्स यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब ये जो सारे पार्ट्स थे, इसमें से रूट एक ऐसा पार्ट है जो किस लिए यूज किया जाता है? जो यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। किस चीज का एब्जॉर्प्शन? देखो, रूट्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, और सॉइल में प्रेजेंट होने के नाते वो क्या अब्जॉर्ब करते हैं? वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, और अब्जॉर्ब करके स्टेम को दे देते हैं प्लांट की, और वो स्टेम फिर उसको ऊपर पुश करती है, वो लीफ में चला जाता है। एसेंट ऑफ सैप नाम से आपने ये क्राइटेरिया क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। क्या होता था? लीफ में से पानी चला गया तो इसने प्रेशर जनरेट हुआ, आप जगह खाली हो जाएगी तो फिर मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे ना, तो प्रेशर जनरेट हुआ तो नीचे से अब्सॉर्ब हो गया रूट्स में से वाटर, और ऐसे करके वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था एसेंट ऑफ सैप नाम से। तो पानी जो है वो कहां से आ रहा है? किसी भी प्लांट में रूट में से आ रहा है, ये काम है ना। अब अगर पानी नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वही एक माध्यम था पानी आने का, रूट ही था। अब ये काम कैसे होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द रूट्स इन द लेस डेवलप्ड लोअर प्लांट। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि भाई डेवलप्ड प्लांट में सब कुछ है, उसमें से रूट पानी अब्सॉर्ब कर रहा है और सारा काम कर रहा है ना। अब अगर जो लोअर प्लांट्स है उनमें रूट्स नहीं होते तो फिर क्या होता है? रूट जैसा। अगर रूट्स नहीं है तो लोअर प्लांट्स में रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोइड। याद आ गया? मैंने हमेशा कैसे याद कराया? अमीबॉइड अमीबा के जैसा, रोम्बॉइड रोम्बस के जैसा, और राइजोइड रूट्स के जैसा। तो राइजोइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट के जैसा है, रूट के जैसा काम करेगा, बट स्पेसिफिकली रूट नहीं है। और वहां यहां इस क्वेश्चन में हमको यही बात बतानी थी। तो देखो आंसर क्या होगा? इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गे, जो लोअर प्लांट्स होते हैं मतलब कि बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं होते, उनमें होल्ड फास्ट इज प्रेजेंट इन दी ब्रायोफाइट्स एंड राइजोइड आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट्स। अब ये जो होल्ड फास्ट है,
ठीक है, ये होल्ड फास्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जिस ऑर्गेनिज्म में राइजोइड भी नहीं होगा, राइजोइड भी हमको थोड़ा सा एडवांस स्टेज में देखने को, अब थैलस जैसी बॉडी थी, अब उसके पास तो राइजोइड भी नहीं है, तो उसके पास क्या होता है, तुम्हें याद है मैंने लास्ट सेशन में तुम्हें ये डायग्राम बना के बताया था कि ये कैसा रूट 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 जैसा स्ट्रक्चर है, उसके पास उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। फिर एक छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता था और फिर कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता था, ये भी एल्गे में देखा जाता था। तो ये जो होल्ड फास्ट है ये भी तो रूट वाला काम ही कर रहा था और राइजोइड भी रूट वाला काम कर रहा था। तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट वेल डेवलप्ड नहीं होते, उनके पास दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं, एक कहलाता है होल्ड फास्ट, दूसरा कहलाता है राइजोइड। होल्ड फास्ट किस में देखा जाता है, लोअर प्लांट्स लाइक एल्गे में देखा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बस दो चीजें मेंशन करनी है, एक राइजोइड और एक होल्ड फास्ट, राइजोइड और एक होल्ड फास्ट विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लोअर प्लांट्स विच आर नॉट वेल डेवलप्ड। क्लियर हुआ? वेरी गुड। सो वील मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 सेज मोस्ट एल्गल जेनरा शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ज्यादातर जो एल्गे होते हैं वो क्या लाइफ साइकिल शो करते हैं? वो शो करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेम एन एल्गे विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। सारे ज्यादातर एल्गे क्या शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि जहां हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। तो अब हमसे पूछा है कि हमें बताओ कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक कौन सी होती है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल अभी बताए हैं, फ्यूकस बताया था मैंने, और मैंने आपको क्या बोला था, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में बोला था। तो ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यहाँ पर एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प नाम के प्लांट्स हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। यानी क्या करेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज दोनों एक जीवन काल में एक ही जैसे साइज में प्रेजेंट है, एक ही जैसे साइज में। तो आधे समय हैप्लॉइड चला, बचे हुए आधे समय डिप्लॉइड चल गया, तो भी वही क्या हो गया, दोनों इक्वली प्रेजेंट हुए लाइफ साइकिल। अब थोड़ा सा हैप्लॉइड है, ज्यादा डिप्लॉइड है, तो क्या हो गया? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, दैट द एग्जाम्पल इज फ्यूकस। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, डिप्लॉइड फेज लंबे समय तक चलता है, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या क्या है? एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प्स। एनी टू एग्जांपल्स आर इनफ। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो यहाँ पर बेसिकली हमको जो एल्गे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके नाम याद करने हैं और वो नाम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाओगे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स में ये हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है ना, ब्रायोफाइट्स में कौन कौन सा पूछा गया है? मेल वाला पूछा गया है और फीमेल वाला पूछा गया है। ये बताओ कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। तो ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया जो कि है मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया जो कि है मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्किगोनिया जो कि है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, और ये है आर्किगोनियम। और ये कौन सा है? ये है आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम है जो कि फीमेल पार्ट है। अब ये मैम हमको याद नहीं रहता है कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। तो भाई मेल के जो गैमीट्स होते थे, पोलन ग्रेन भी पढ़ा है, वो कहाँ प्रेजेंट होते थे? एंथर में प्रेजेंट होते थे। एंथर क्या होता था? ये फिलामेंट है और इसके पास ये एंथर है जो कि कैसा है? बाइलोब्ड है, और इसमें प्रेजेंट होते थे पोलन ग्रेन। याद आ गया? इसमें हमारे पास पोलन ग्रेन होते थे, तो एंथर में पोलन ग्रेन होते थे, तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। एंथर में पोलन ग्रेन, मेल गैमीट, तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंथ्रीडियम,
एंथ्रीडियम, और आर्किगोनियम हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमें यहाँ पर सिर्फ नाम पूछा गया है। ब्रायोफाइट्स में मेल कौन होता है? ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। सो दिस इज द डिफरेंट नेम्स, है ना, ये अलग अलग नाम है दोनों सेक्स ऑर्गन्स के। ब्रायोफाइटा में मेल वाले का अलग, फीमेल वाले का अलग। सिंपल लड्डू क्वेश्चन था, इसमें क्या है ऐसा था जो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन किया कंप्लीट, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे सब क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर दी 3rd चैप्टर ऑफ योर 11th क्लास बायोलॉजी प्लांट किंगडम किया कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम वापस मिलेंगे कौन से वाले क्वेश्चंस के साथ? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। और आपको क्या करना है, आपके लिए ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, ये वीडियोस अवेलेबल कराए हैं सीक्वेंस में। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.magnetbrains.com। और यही नहीं, आप इसे प्ले स्टोर में अवेलेबल जो आपका ऐप, जहां पे ऐप्स मिलते हैं ना प्ले स्टोर में, वहां पर जाकर भी देख सकते हो। वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से जो ऐप है वो अवेलेबल है। वहां पर आप अपने सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज वीडियोस को सीक्वेंस में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। और आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। एक ऐसा ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर आप सर्च कर सकते हैं कोर्सेज को, जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, और इसके बाद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं टॉप कोर्सेज को। यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए भी है। तो ये हमने एक्सप्लोर किया। सपोज हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन होता है जहां पर ये देखो पूरा लिखा हुआ है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक, इस पे क्लिक किया। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे क्लासेस लिखी हैं, क्लास 12, क्लास 11, 10, 9, 8 सारी क्लासेस लिखी हैं। वन शॉट रिविजन अलग से लिखा है, किंडरगार्टन अलग से लिखा है, टर्म 2 एग्जाम के लिए अलग से लिखा है, एक्स्ट्रा लर्निंग अलग से लिखी है। तो whatever you want, NCERT exemplar 6 to 12 लिखा हुआ है, whatever you want to study you can click over that। आप NCERT exemplar पढ़ रहे हो सपोज, उस पे क्लिक किया तो आपके पास हर सब्जेक्ट का NCERT exemplar ओपन हो जाएगा। देखो क्लास 12 फिजिक्स है, क्लास 11th फिजिक्स है, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री, क्लास 11th बायोलॉजी। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने बायोलॉजी में वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही हम वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ऐसा विंडो ओपन होता है। इस विंडो में यहाँ दिस कोर्स कवर्स दी फॉलोइंग लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या कवर किया है कोर्स में वो सारी डिटेल है, आप उसे भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ये हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। और यहाँ लिखा है नीचे व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोस, आप जो भी चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। पूरा देखो सिलेबस ओवरव्यू पढ़ लो, पहले क्या क्या सिलेबस है, फिर एक एक चैप्टर को पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस को पढ़ लो। कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पर सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना सिलेबस ओवरव्यू चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, इस पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने वीडियो जो है वो रन करने लगेगा। सो यू कैन स्टडी एवरीथिंग प्रॉपरली। और ऐसे इन सब चीजों से जो हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, जो प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, इन सब चीजों से आपको पढ़ाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से अच्छे से कर सकते हैं। और यही नहीं, जैसे आप अपनी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन से करते हैं वैसे ही आप सजेस्ट कर सकते हैं जितने भी आपके आसपास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अवेलेबल है, तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें, सो दैट वो भी आपकी तरह अपनी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया है, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए आज के इस सेशन के, तो आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका बहुत फायदा होगा। सब्सक्राइब करने से आपको हर टॉपिक, हर क्लास, हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन सा वीडियो कब आया है आप उसको स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं, कुछ भी मिस नहीं होगा ऐसा करने से। और शेयर कर दीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में, सो दैट दे कैन ऑल्सो रन विद दी गुड स्टडी प्लेटफॉर्म दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। तो मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।